दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी कुछ ऐसे लेटेस्ट बातें जिसे आप लोग को जानना ज़रूरी है। दोस्तों आज मनीष कश्यप के बारे में ही आपको बताने वाले कुछ ऐसी बातें जो मनीष कश्यप के साथ लगातार ये घट रही है। दोस्तों मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल में है जो कि सबको पता है और मनीष कश्यप के ऊपर अभी इतनी अत्याचार हो रही है और मनीष कश्यप को इतनी यातनाएं दी जा रही है कि शायद काला पानी की सज़ा जिससे हो जाती है उसे भी इतनी यातनाएं नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी भी है जो हैरतमंद बातें हैं तमिलनाडु के प्रशासन व्यवस्था के लिए। दरअसल बात है दोस्तों मनीष कश्यप को पहले जिस वार्ड में रखा गया था उस वार्ड में मनीष कश्यप को बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिली हुई थी और मनीष कश्यप अकेले ही उस वार्ड में बहुत अच्छी तरीके से रहा करता था। भले ही भोजन में दिक्कत होती थी लेकिन रहन सहन में दिक्कत उतनी नहीं होती थी। लेकिन जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात की और उसे इनवाइट किए बिहार आने के लिए, तब से मनीष कश्यप को उस वार्ड से हटा करके ऐसे वार्ड में डाल दिए गए जहां पर एक नशे लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात ये आती है कि जब से मनीष कश्यप को कुछ केसों में बेल मिलना शुरू हो चुका है तब से मनीष कश्यप को इतनी यातनाएं दी जा रही है और इतने मनीष कश्यप के साथ अत्याचार किया जा रहा है जिसे शायद काला पानी की सज़ा हो जाती है उसको भी इतनी यातनाएं नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों जब से मनीष कश्यप को लोग मिलने के लिए जाने लगे और जब से मनीष कश्यप से मिलने के लिए लोग जाते हैं, मदुरै सेंट्रल जेल के जेलर जो है और वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो भी अब हैरान हो चुके हैं कि आखिर ये मनीष कश्यप है कौन। आखिर मनीष कश्यप ऐसा क्या है जो इतने लोग पूरे देश से मिलने के लिए आते हैं। आज तक मदुरै सेंट्रल जेल में कोई भी ऐसा कैदी नहीं हुआ है जिससे कि इतनी मात्रा में लोग मिलने के लिए आते होंगे। आखिर ये मनीष कश्यप है क्या, आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या जुड़ा है सो पूरे देश के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं और इससे मुलाकात करते हैं। जहाँ तक इससे मुलाकात करने के लिए कई दिनों तक तमिलनाडु में प्रतीक्षा भी करते हैं। आखिर ये है क्या, इन तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात है और बहुत हैरतमंद बात यह है कि जब से मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में वार्ड चेंज किया गया है तब से मनीष कश्यप से जितने लोग मिलने के लिए चाहते हैं उसके पीछे तो पहले भी पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से निगरानी रखते थे कि अगर कुछ ऐसी तरल पदार्थ है उससे ले जा करके ना दे दे जिससे किसी प्रकार की दिक्कत हो, या फिर जितने भी लोग मिलने के लिए जाते थे उन तमाम लोगों की जाँच होती थी। लेकिन अब दोस्तों ऐसा होने लगा है कि जो भी लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए मदुरै सेंट्रल जेल जाते हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए उसके पास बातें करते हैं तो उन तमाम लोगों की बातें को अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा तो निगरानी की ही जा रही है, अब उसकी बातें को रिकॉर्ड भी की जा रही है और उसके बातें को रिकॉर्ड करके उच्च पदाधिकारी के पास भेजा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जासूसी हो रही है कि आखिर मनीष कश्यप से मिलने के लिए इतने लोग आते हैं तो कौन सी बातें करते हैं। इन तमाम तरह के प्रश्न अब उठने लगे हैं और इन तमाम तरह के कार्य को देख करके ऐसा लगने लगा है कि अब मनीष कश्यप के तमाम लोग जो मनीष कश्यप से मिलते हैं वो लोग अब अपनी दुख की बातें भी मनीष कश्यप अपने दुख की बातें भी अपने परिजनों और अपने मित्र और उनके समर्थक जो जाते हैं उनसे मिलने के लिए उसे नहीं बता पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार की यातनाएं वहाँ मिल रही है, अगर वो तमाम बातें अपने समर्थक, अपने परिजन, अपने दोस्त, जो भी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं उन्हें बताएंगे तो शायद उनकी बातें को रिकॉर्ड करने के बाद हो सकता है कि वहाँ की सेंट्रल जेल जो है मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक, वहाँ के जो जेलर हैं, वहाँ के प्रशासन जो है वो मनीष कश्यप को और कहीं यातना ज़्यादा न कर दें। इसलिए मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक जाते हैं उनसे पहले ही मनीष कश्यप इशारों में कह देते हैं कि आप सिर्फ उसी बात को कीजिए जिस बात के लिए आप हमसे मिलने के लिए आए हैं, वैसी बातें ना करें जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी हानिकारक हो। यानी कि यहाँ के पुलिस प्रशासन की वजह से वो हानिकारक बन सकते हैं। इन तमाम तरह की बातें हैं। जब से मनीष कश्यप को कुछ केसेस में बेल मिलने लगे
लगे हैं, ऐसी प्रक्रियाएं चलाई जा रही है जिसके तहत मनीष कश्यप ही नहीं, अगर बड़े से बड़े कैदी भी होते हैं, बड़े से बड़े आतंकवादी भी होते तो उसे भी शायद ऐसी मुसीबत का सामना करने पर बहुत ही अफसोस होता। लेकिन आखिर एक देश प्रेम व्यक्ति को देशद्रोही घोषित करने के बाद उसके तमाम बातें को रिकॉर्ड की जाती है। आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े जिसे फांसी भी दी गई है, ऐसे इतने बड़े आतंकवादी हुए जिसे सजाए मौत की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन उस व्यक्ति के बातों को भी आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया और उनसे भी कोई मिलने के लिए जाते थे तो इस प्रकार की निगरानी नहीं की जाती थी जिस प्रकार से मनीष कश्यप की निगरानी की जाती है। मनीष कश्यप से बात करने वाले तमाम लोगों की बातें को रिकॉर्ड की जाती है। कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की जानी बुझी साजिश है। बिहार सरकार ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप से मिलने के लिए जो लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग बिहार से जा रहे हैं, तो बिहार सरकार का कहना है कि तमिलनाडु सरकार से और मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक से कि जितनी भी बातें बिहार की जनता जाकर के मनीष कश्यप से मिलने के दौरान करते हैं, उन तमाम बातें को रिकॉर्ड करके और हमें सुनाने का प्रयास करें। आखिर हमारे राज्य की जनता जाकर के हमारा विरोध करते हैं या फिर हमारे खिलाफ मनीष कश्यप के पास अनेक तरह की बातें बोलते हैं, तो आखिर वो कौन बातें बोलते हैं? इन तमाम तरह की बातें को आप रिकॉर्ड करके मेरे पास लाइए, ऐसा बिहार की सरकार कहते हैं। और ये बिहार सरकार की पूरी साजिश है, क्योंकि बिहार सरकार को भी पता चल चुका है कि मनीष कश्यप को कई केसों में बेल मिल चुके हैं और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द राहत भी मिल जाएगी। इसलिए बिहार की सरकार जो है इस तरह की चालें चल रहे हैं, जिससे कि बिहार की सरकार सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप के पास जाकर के जो लोग मिलते हैं, अगर वो लोग किसी प्रकार की थोड़ी सी भी गलती करते हुए दिखाई दे तो हम उसे भी लपेट लें। इसलिए वो रिकॉर्डिंग को, तमाम बातों की रिकॉर्डिंग को अपने पास मंगवाते हैं और उसे प्रत्येक दिन सुनते हैं। लेकिन यहाँ मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक और वहाँ के प्रशासन व्यवस्था अभी तक एक बात नहीं समझ पाई कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसे मिलने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं। पूरे देश के लोग आकर के प्रतीक्षा करते हैं, जब तक मनीष कश्यप से नहीं मुलाकात होती है वो वापस नहीं लौटते हैं। आखिर इतने खर्चा करने के बाद एक साधारण व्यक्ति, एक पत्रकार जो कि अभी मुजरिम है, जो कि जेल के अंदर में है, फिर भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। इस बात से बहुत सारे पुलिस प्रशासन को ऐसा भी लगने लगा है कि शायद ये व्यक्ति निर्दोष होंगे, इसलिए इससे इतने लोग मिलने के लिए आते हैं। लेकिन मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक, वहाँ के पुलिस प्रशासन को एक बात का डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा तो न हो कि इसकी वजह से तमाम जनता एकजुट होकर के और कहीं किसी प्रकार की उपद्रव न फैला दे। लेकिन मनीष कश्यप की कुछ बातें के रिकॉर्डिंग्स को जब सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि शायद यह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा इसको बनाया गया है, यानी कि जैसा इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जैसा इसके ऊपर एनएसए लगाया गया है, शायद ऐसा नहीं है। अब मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक को भी इस तरह की बातें पता चलने लगी है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि आखिर कब तक एक सच्चे व्यक्ति को इस प्रकार से सताया जाएगा? आखिर कब तक मनीष कश्यप जैसे तमाम लोगों को सताया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा? इन तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं और इस प्रश्न के बारे में आपका क्या मत है? और साथ साथ मनीष कश्यप को जिस प्रकार की यातना दी जा रही है, क्या आपने कभी इससे पहले किसी को इतनी बड़ी यातना देते हुए देखा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों कुछ बातें और जो आपको बता दे, मनीष कश्यप के लिए जो अन्नामलाई आईपीएस ऑफिसर और अभी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो नेता है, वो अब मनीष कश्यप की जांच के जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो चुकी है और उसे लग चुका है कि अब मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है। मनीष कश्यप के लिए जितने भी सबूत की आवश्यकता थी उन्होंने लगभग इकट्ठे कर लिए हैं और जैसे मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी, अन्नामलाई जी मनीष कश्यप के लिए जितने भी एविडेंस एकजुट किए हैं वो कोर्ट को सुपुर्द करेंगे और उस एविडेंस के तहत मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, ऐसा अन्नामलाई यानी कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के नेता है उनका कहना है। तो दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।